लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत आपका प्रणाम। आई थी कहीं से से आवाज आ रही थी। अगर आप म्यूट पर ना हो तो प्लीज म्यूट कर लें, तो कहीं से डिस्टर्बेंस। थैंक यू। तो आज जैसा आप सब जानते हैं श्रावण मास पारण चल रहा है और आज इसका 5वां दिवस है और सोमवार भी है। और सोमवार को विशेष शुभ दिन माना जाता है भगवान शिव शंकर महादेवों के देव महादेव की स्तुति के लिए। तो श्री शिव जी को सादर से वही नाय माथा वर्णों विशुद्ध राम गुण गाथा। तो शिव जी का नाम स्मरण करके ध्यान करके स्तुति करके हम राम जी की गाथा का वर्णन कर रहे हैं। तो आज दोहा बालकांड में, हम बालकांड में दोहा 152 152 से 192 192 40 दोहों के बीच का पाठ धर्मेंद्र जी मुंबई से करेंगे। उसके बाद में कल आदरणीय बोले आज शिव जी का दिन है, शिव जी की कथा में राम जी की कथा हो रही है, इतना आनंद का दिन। बिल्कुल। तो उसके बाद में डॉक्टर सरोज अग्रवाल दीदी जिन्होंने कल व्याख्या की थी, वो अपनी व्याख्या आगे करेंगी आज के कार्यक्रम में। और विशेष हाईलाइट कहते हैं जिसको, आज के दिन तो भगवान राम प्रकट होंगे, तो इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है। तो जय श्री राम। बस अब धर्मेंद्र जी आप पाठ आरम्भ करें और आगे हम आपको श्रवण करेंगे। जय श्री राम भाई साहब। सभी राम प्रेमियों को जय श्री राम। मैं आज की कथा का वाचन स्टार्ट करता हूँ। अभी कुछ भूल हो तो फिर माफ करिएगा। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही ब्रुसुकेत, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर राम। जय जय राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरहित आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयहु नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगुलेश। सियावर राम जय जय राम। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराउ हरसाना, अरुबाजे गह गए निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ि नृप दीने।
सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर राम जय जय राम। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूब तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृपो, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अमृत नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी एक, चढ़ी बर बाजी बार एक राजा। मृगिया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुरेउ शशीघ्र सिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चले उहय सुटुक नृप, हाकिन होई निबाहु। सियावर राम जय जय राम। आवत देखि अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। तकि तकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलेउ संग लागा। गयऊ दूरि घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अपि अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि हुआ सभी गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे बुलाई। खेद खिन्न क्षुदित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। सियावर राम जय जय राम। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर से न तज गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। त्रिशूर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। राउ त्रुसित नहीं सो पहिचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। भूपति त्रुसित बिलोकित ही, सर बरु दीन दिखाय। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। सियावर राम जय जय राम। गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनितापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बिन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे।
नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परयु भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। हम कह दुर्लभ तरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो नियारा। कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, चायु होत बिहान। तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलई न तैसी मिलई सहाय। आपनु आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय। सियावर राम जय जय राम। भले नाथ आय सुधरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तही न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवां अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रहति निकेत। सियावर राम जय जय राम। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तहि ते कहे संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जो सोसि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाही, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगे मोहिन मिले को, मैं न जनावऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन काहू। तुलसी देखि सुबेसु, भूलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के की बेपेकु, बचन सुधा सम असन अहि। सियावर राम जय जय राम। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब मोला तापस बग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। सियावर राम जय जय राम। जनि अचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानहु तोहि, कीनहु कपट लाग भल मोहि। सुन महेश अति सीत, जह तह नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत,
सोई चतुरता विचार तब सियावर राम जय जय राम। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिए न आपन जानि अकाजा। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहिपत विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊं अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। सियावर राम जय जय राम। कहता पस नृपुए सेउ हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जऊँ विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवनेउ काला। हर्ष उराउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहु त हमरि न खोर। सियावर राम जय जय राम। ताते मैं तो ही पर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, ही तू न देखऊं को। सियावर राम जय जय राम। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य मुनि होई कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयहु, काहू के गृह गाम न गयऊ। जो न जाऊं तब होई अकाजू, पना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिरनि तदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बन फेनु, संतत धरनि धरत सिरु रेनु। अस कही गए नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहु भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, पलई तबहि जब करिय दुराऊ। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसऊ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुण्य तिनके गृह जे वही जोऊ, तब बस होई भूप सुन जोऊ। जाई कुपाय रचहु नृपु एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। नित नूजन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही करीब जीवनार। सियावर राम जय जय राम।
यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हई सकल विप्र बस तोरे, करे हई विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बिकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, अरियानब में करी निज माया। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवार काजा। गैन सी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट तयन कीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सो बत ही निकेता। मैं आऊ बिसोई बेसुधरी, पहचाने हूँ तब मोह। जब ये कांत बुलाई सब, कथा सुनावऊँ तो सियावर राम। जय जय राम। शयन कीन नृपुआय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोच सो विसोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जहि सु कर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजा, नहीं सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु दस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनियन ताऊ। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेष तुराहु। सियावर राम जय जय राम। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेऊ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध विदा बियादि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, अय गृह बांध सिबाज बनाई। राजा के उपरोहित ही, हरि लय गयऊ बहोर। लई राखे सिगिर खोह महू, माया करियति भोर। सियावर राम जय जय राम। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परेउ जाइत ही सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जहि जानन रानी। कानन गयऊ बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने केही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। नृप हर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब सहेत। उपरोहित जिव नार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया में तहि की निरसोई, बिंजन बहु गनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आम सिरांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जबहि लाग मही पाला, भई आकाश बानी तहि काला। विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाऊ, है बड़ी भानि अन्न जनि खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निसाचर हो नृप, मूड सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घालई लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सिते समेत परिवारा। संबत मध्य नास तब हो,
जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊँ जह भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिपट मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। सियावर राम जय जय राम। अस कही सब महि देव सिधाय, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दे वही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसही खबर जनाई। तही खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गौ ने जय जसु पाई। भरद्वाज सुन जाहि जब, कोई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। सियावर राम जय जय राम। काल पाई मुनि सुनि जोई सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप फल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विबत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनु। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। सियावर राम जय जय राम। कीन विविध तपती निहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयउ निकट तप देख विधाता, मागउ बर प्रसन्न मई ताता। कर बिनती पद गहि 10 शीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तेहि बिलोक मन विस्मय भयहूँ। जो ही खल नित्य करब आहारू, कोई सब उजारि संसारू। सारद प्रेम तासु मति फेरी, मागे से नींद मास सटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, गहे पुत्र बर माग। तेहि मागे भगवंत पद, कमल कमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने घर आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण ही आनी, कोई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाह सिजाई। गिरि त्रिकूटी एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहकुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिरिया। कनक कोट मन खनित खचित दृढ़, बरन न जाई बना। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होय। सियावर राम जय जय राम। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संधारे। अब तह रहें शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। 10 मुख कतहु खबर यसी पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा,
गयउ सोच सुख भयउ विसेखा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी, जय बस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लैयावा, कौतुक हाई कुले कैलास पुनि, लीन सिजाय कुठाय, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय, सियावर राम जय जय राम। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, यही कहूँ नहीं प्रति भट जग त्राता, करई पान सो वै शट मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा, ज्यों दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना, बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई, कुमुख अकंपन कुलिस रद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय, सियावर राम जय जय राम। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया, दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन दाती, गनई को पार निशाचर जाति, सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी, सुनहु सकल रजनी चर जूठा, हमरे बैरी विबुध बरूठा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई, तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊँ अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करबु तुम बाधा, क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हई आय, तब मरि हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाय, सियावर राम जय जय राम। मेघनाद कहूँ पुनिहत रावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना, तिनहि जीति रन आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सबहि अज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी, चलत दसानन डोलति अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि रोकोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई सेव तन गारी पचारी, रन मद पत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी, आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता, भुजबल विश्व बस्य करी, राखि कौन सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र, देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार, सियावर राम जय जय राम। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो बस जनु पहिलहु कर रहु, प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर रचित सुनऊ जो कीना, देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया, जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जहि जहि देश धेनु द्विज गपावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनियन वेद पुराना, जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपुन उठि धावई रहई न पावई, धरि सब गालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा,
धर्म सुनिय नहीं काना, तई बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बरन न जाय अनीत घोर निशाचर सो करई, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापहि कवन मिति। सियावर राम जय जय राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वागे, बिरंचि के लोका। संग गौतुन धारी भूमि पचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरनि धरई मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजि दारुण विपति। सियावर राम जय जय राम। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कर कोई, को कह पय निधि बस प्रभु होई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन डेढ़ लाइन छूट गई है, प्लीज। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोती तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जे लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहीं, गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करऊ अगारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। सारद सुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुने, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊँ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हऊँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना,
तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहु जाई। रघुकुल तिलक सुचारिहु भाई, नारद बचन सत्य सब करिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ, हरिहूँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होऊ देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा, निज लोक निरंचि गए। देवन इन्हीं सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही। हरिपद से बहु जाय, सियावर राम जय जय राम। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरि छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुनक आयुध सब दीवीरा, हरिमार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह परिपूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। जय सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाहू। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि पूरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय बसाला। निज दुख सुख सब कुरई सुनायऊ, कहि विशिष्ट प्रभु बहु विधि समुझायऊ। धरऊ धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा। यह हबि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाय। परमानंद मगन नृपो, हरस न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर दीना। कई कई कहें कृप सो, कई कई कहें नृप सो दयऊ। रयो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कई कई हाथ धरी, दीन सही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जो तुख काल चली गयहूँ, जही प्रभु प्रकट शोभा जो अवसर भयहूँ। जोग लगन ग्रह पार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचिर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल गावै मन गंधर्व बरु था। बरसहि मन सुअंजलि साजी, गग गई गगन गुंद बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम। वै प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा। तनु घन श्यामा, निज आयत भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन पिताला। शोभा सिंधु खरारी, कई दुई कर जोरी। स्तुति तोरी,
कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय जगा वही श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपबासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपति पावही, तेन परहि भव कूपा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सिया राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम, जय श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर धर्मेंद्र, बहुत ही सुंदर और समय से बहुत अच्छा पढ़ा, और भगवान को तो प्रकट कर दिया हमारे सामने। हाँ, भगवान प्रकट हो गए हैं साक्षात। इतना सुंदर पाठ, और आज भगवान को प्रागट्य का अवसर आपको मिला। बड़े लकी ड्रॉ में आपका गर्व की बात लकी ड्रॉ बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे भी मिल बहुत भाग्यशाली आप, लकी ड्रॉ में ये नंबर मिला, भगवान प्रकट हो गए। बहुत सुंदर पाठ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा दिख रही है, सारे सुखों से संपन्न करेगी मेरी राम से प्रार्थना। अब आदरणीय दीदी सरोज जी हमारे सामने उपस्थित हैं, और कल इन्होंने समीक्षा की थी जो कल हमने पढ़ा था। आज जो पढ़ा है उसकी समीक्षा करने के लिए मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम दीदी, प्रणाम, आप समीक्षा करें। तो आज हमने कल हमने समाप्त किया जहाँ पर कि भरद्वाज जी और शिव भगवान जो है, सॉरी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को और शिव भगवान उमा जी को सुना रहे हैं कथा। तो अभी तक सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगी, राम नाम करी कोठरी, चंदन लगे किवाड़, तारा लगा प्रेम का, खोलो कृष्ण मुरार। तो आज ये ताला खुला है, हमारा भगवान प्रकट हुए हमारे सामने, कितनी अच्छी बात हुई है। और अब मैं ये प्रारंभ करूंगी। ऐसा है कि जब कोई भी महाकाव्य, रामायण तो हमारी महाकाव्य है ना, तो जब महाकाव्य होता है तो उसकी जो शुरू में प्रारंभ में उसकी भूमिका बांधी जाती है, और वो भूमिका जो है बहुत सारे धर्म और सब बातों को लेके, दया, ये सब चीजें, सारे संस्कारों को लेके उसकी जड़ पहले जमाई जाती है, और फिर हम ये उसकी कथा वस्तु, दो महाकाव्य में दो भाग होते हैं ना, एक कथा वस्तु है और एक उसका भाव पक्ष है। तो ये भाव पक्ष कल हमने देखा था जहाँ राम कथा की जड़ें जमाई गई थी, और आज हम कथा पक्ष पर आते हैं, क्योंकि कथा तो आवश्यक है ही है, मूल तो कथा ही होती है, और बाकी सहायक कथाएं जो होती हैं उसको सिंचित करती हैं, उसको पुष्पित और पल्लवित और पुष्ट करती हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि कल श्री पार्वती और उनका संवाद हुआ, तो कहते हैं यह इतिहास पुनीत अति उमई कहू कहे वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। तो इधर तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी कथा कह दी भरद्वाज जी से, उधर शिव जी अपनी कथा पार्वती जी से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कथा जो है चलती है। अब आगे हम देखते हैं
कि कथा शुरू होती है कि एक कैकई देश था, वहां पर राजा सत्य देव केतु थे और बहुत प्रतापी, बहुत धार्मिक और सब तरह से योग्य थे। उनके 2 पुत्र थे, एक प्रताप भानु था और दूसरा अरिमर्दन था। और इनका बहुत अच्छा एक मंत्री था धर्म रुचि। तो प्रताप भानु क्योंकि वो राजा तो थे, बहुत धार्मिक थे, तो संस्कार तो बच्चों में आएंगे ही आएंगे। अब प्रताप भानु क्योंकि बड़े थे तो इनको तो राज्य मिलना ही था, तो राज्य इनको मिला और अरिमर्दन इनके सहायक थे। बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि लक्ष्मण जी राम जी के थे, ऐसे इनके सहायक थे। धर्मरुचि जो थे इनके मंत्री, बहुत अच्छी सलाह देते थे, भक्त थे वो। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे कि ये तीनों जो है ना, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण बनते हैं। तो खैर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है आगे चल के इन्होंने ये यज्ञ वगैरह तो करते ही थे, सब थे। तो और राजा ने काफी यज्ञ किया। अब इनको प्रताप भानु को मिल जाता है राज्य। तो ये एक बार बहुत संक्षिप्त में ये कहानी कहूंगी, तो क्योंकि पता तो आप सब लोगों को है ही, पर कुछ तो कहना है तो इसलिए। तो ये प्रताप भानु एक बार अपने सब साजो सामान को लेकर शिकार के लिए जाते हैं। और एक सुअर है जिसके पीछे हिरन भी था, जिसके पीछे ये भागते हैं। और वो सुअर क्योंकि वो एक कपटी था, इसलिए वो एक जंगल में इतना अंदर गहरा चला जाता है कि इनकी सेना इनके साथ नहीं जा सकती थी और ये अकेले जाके भटकते भटकते पहुंच जाते हैं। लेकिन वो सुअर तो खैर इन्हें नहीं मिलता। वहां पे संध्या हो गई है, दिन छुप रहा है, एक आश्रम दिखता है, प्यास से व्याकुल है वो। उनसे एक मुनि बैठे होते हैं, तो उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा नाम एक तनु है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई थी मैंने ये एक ही शरीर धारण किया है, दूसरा नहीं किया है। तो ये प्रभावित होते और वो बताते हैं कि जाओ सामने तालाब है, पानी पी लो, स्वच्छ हो जाओ और आ जाओ। और आज क्योंकि रात हो गई, अब तुम कल जाना। इस तरह से ये उनके उसमें आ जाते हैं। और वो इतना मधुर बोल रहे हैं, तो ये नेचुरली वो तो ये और जब ये एक तनु का जब परिचय और पूछते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैं तो भाई अनिकेत हूँ। अनिकेत मानी जिसका कोई घर नहीं होता है। तो अब राजा बड़ा प्रभावित होता है और वो सोचता है कि अनिकेत है वो तो बिल्कुल उनको कोई घर या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है राजा। और उनकी बातों से ना वो काफी पीछे, मतलब उनके फॉलोअर उनका बन जाता है। और उसकी मीठी मीठी बातों में आके ना उसको अपने पिता तुल्य भी कह देता है। तो कहते हैं होनहार बलवान के होते चिकने पात। तो वो अब होने वाली है। और कहते हैं तुलसी जस भव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताही वही ताही तहां ले जाए। यानी कि भाग्य जो हमारे होनहार जो है वो हमें खींच कर वहां ले जाती है। वो हमारे पास नहीं आती है, वो हमें वहां पर खींच के ले जाती है। तो इस प्रकार से ये वहां पर पहुंचता है। और फिर वो एक तनु की बड़ी प्रशंसा करता है कि अरे आप तो मान रहित हैं, आप कह रहे हैं मान रहित होना तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जब वो राजा का परिचय पूछता है एक तनु, क्योंकि वो एक तनु राजा का हारा हुआ एक राजा था उसी पड़ोसी राज्य में। तो वो एक बदला लेने के लिए इस तरह छुपा था और राजा उसको नहीं पहचान सके। संध्या का समय था मगर वो राजा को पहचान गया था। तो अब उसने पूरी तरह बदला लेने का सोच लिया। और उसने कहा, उसने इस तरह से राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की कि हाँ आप मतलब अब तो बहुत मान रहित हो, आप बहुत ऊंचे हो, इस तरह से हो जाते हैं। और आगे उन्होंने थोड़ा व्यंग से भी, एक बार राजा ने थोड़ा हल्का व्यंग कह लीजिए या तो प्रशंसा कह लीजिए कि आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर तो ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि एक थोड़ा सा उनके ऊपर एक झटका भी दिया है और प्रशंसा भी की है। तो वे वास्तव में संत हैं या भिखारी, वो ऐसे व्यक्ति
तो कहते हैं यहाँ एक और राजा दूसरा, एक तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता कि आप बहुत कोमल बहुत अच्छे हैं, ऐसा कर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो राजा को अपने वशीभूत जाना और फिर उन राजा से परिचय पूछा। तो राजा ने कहा कि मैं पड़ोस में फलाने राज्य का राजा का मंत्री हूँ, ऐसा करके। और बाद में ये उनसे कहते हैं कि और बाद में जब वो कपटी मुनि फिर राजा से बताते हैं कि बहुत बातें करते हैं, तप की, बल की, विष्णु ने तप किया, इन्होंने ये किया, ये सारी बातें, धर्म, तो सारी बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं। तो उसके बाद में बहुत ही प्रभावित हो जाता है। तो कहते हैं तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। और कहा कि यद्यपि तुमने मुझसे अपना नाम छुपाया है, वो सारी बात नहीं करके वो एक तनु कहता है कि तुमने मुझे छुपाया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, ये नहीं लगा कि तुमने मेरे से चक्कापट किया, ये तो संभव है ही, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वर मांगो। तो वो कहता है कि अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाग मन माहे। और फिर राजा कहता है कृपा सिंधु सुनी दर्शन तोरे, हे कृपा सिंधु तुम्हारे दर्शन पाकर ही मुझे तो चारों पदार्थ मेरे हाथों में आ गए हैं, चारी पदार्थ करतल मोरे। और फिर भी यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं ये दुर्लभ वर मांग कर निश्चिंत होना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु। सरोज दीदी आप म्यूट हैं। दीदी आप म्यूट हो, आप म्यूट हो गए दीदी। सरोज दीदी आप म्यूट हो गए। अब ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आगे बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, तो राजा ने कहा कि कृपा सिंधु सुनी दर्शन तोरे, चारी पदार्थ करतल मोरे, मेरे हाथों में चारों पदार्थ आ गए हैं, फिर भी यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं ये दुर्लभ वर मांगना चाहता हूँ और निश्चिंत होना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। तो वो कहते हैं जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनिक को, यानी जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु मुझे कभी प्राप्त न हो, और मैं न कभी किसी से जीता जा सकूं। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत्सु हो। तो वो कहते हैं मैं एक छत्र राज्य करूं, ऐसी मेरी कामना है, और सैकड़ों कल्प तक ही मैं राज्य करता रहूं। तो और फिर वो कहते हैं कि यहाँ प्रताप भानु को अब जिजीविषा प्राप्त हुई है, महत्वाकांक्षी हो गए हैं वो, जबकि वो बहुत अच्छे थे और बहुत त्यागी और भक्त थे। यहाँ पर इनको ना जिजीविषा हो गई है और वो चाह रहे हैं कि ना तो मैं मारूं और ना मुझे कुछ जीत सके। तो इस तरह से वो जो इनके पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि इच्छा जागृत, जब इच्छा जागृत होती है तो फिर वो है ना लालसा होती है, फिर क्रोध आता है, फिर क्रोध से विनाश होता है, इस तरह से तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से वो ये इनके इन प्रकार मतलब किसी भी भांति ना राज्य चाहते हैं कि मैं जो हूँ एक छत्र राज करूं। तो और यही उनके सर्वनाश का कारण बना, क्योंकि काल विपरीत होने पर कहते हैं कि काल जब विपरीत होता है तो धूल पर्वत के समान कष्टदायी हो जाती है, भार वाली हो जाती है, मारने वाली हो जाती है, और पिता भी पुत्र को यम के समान हो जाता है मारने के लिए, और रस्सी भी सर्प के समान हो जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। तो इस प्रकार कपट मुनि ने पूरी तरह से इनको अपने वश में कर लिया, और फिर उन्होंने कहा कि देखो ये कहने लगे कि इसका कैसे हो सकता है। तो बोले कि भाई एक ही बात है, ब्राह्मण को अगर पसंद कर लो तो हो जाएगा, और ब्राह्मण के शाप से ही बचना है बहुत। तो और फिर कहते हैं कि देखो, तो वो बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि तुम 1000 रोज लाओ ब्राह्मण को, भोजन कराएंगे, मैं रसोईया लाऊंगा, लेकिन मैं ही खुद रसोईया बन के खाना खिलाऊंगा। तो ये बोलते हैं ठीक है। तो अब ये मतलब इतने उसमें हो जाते हैं कि उनके उसमें आ जाते हैं, और इनकी रसोई में फिर वो इस तरह से होता है। और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन के लिए आमंत्रित करा, और जब आमंत्रित किया तो जिस समय भोजन परोसने का समय है
तो जो एकदम आकाशवाणी हुई और कहा कि आकाशवाणी हुई और एक चीज थी कि फिर देखिए यहाँ भारतीय संस्कार दिखाई देता है कि उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों के चरण धोए, चरण पाद प्रक्षालन किया और तब भोजन परसने लगे। और जब परसने लगे तो परसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तही काला, विप्र वृंद उठी उठी घर जाऊ, है बड़े हानि अन्न जनि खाओ, भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। तो अब ये एकदम आकाशवाणी हुई और ब्राह्मण लोग जो थे एकदम नाराज हो गए। आकाशवाणी यही थी कि उस रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है और तुम जो हो तुम सकुल नष्ट हो जाओ, तुम्हारे परिवार में कोई पानी देने वाला भी न बचे। और अब ये महाप्रताप भानु जाता है रसोई में तो वहां कुछ है ही नहीं, वो लोग भागे थे सब। और इन्होंने आके कहा भी, माफी मांगी। वो बोले कि देखो भावी प्रधान है, जो होनहार है वो तो होके रहेगी, इसलिए आप इसके लिए कुछ परेशान न हो। इस प्रकार से ये प्रताप भानु की कथा समाप्त होती है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बनता है ना, रावण को तो नष्ट करने के लिए भगवान को तो आना ही था ना। जो कल मैंने बताया था ना कि भगवान के आने के 3 कारण थे और रावण को शापवश 3 बार जन्म लेना था। तो जब 3 बार रावण को जन्म लेना था तो भगवान को तो आना ही था 3 बार पक्का। तो इस तरह से भगवान आ गए। और अब कहते हैं कि इस प्रकार तो अब क्या होता है कि जैसे अब पहले जिक्र हो चुका था ना, कौशल्या और अदिति और मनु ने बहुत तप किया था। तो उन्होंने तप के कारण भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा 3 वचन दिए थे। तो इस तरह से देखिए 3 की महत्ता है। उधर 3 बार उसको शाप मिला रावण को, 3 बार वो हुआ थी, भगवान राम ने 3 बार कहा कि मैं आऊंगा, वो भी हुआ। और अब इस प्रकार से ये 3 का महत्व तो बहुत महान माना जाता है। और फिर अब जो है भगवान ये आगे आके रावण जो है कुलस्थ कुल में पैदा होता है और तीनों भाई होते हैं, तप करते हैं। उसमें अच्छे संस्कार भी थे लेकिन बुरे संस्कार भी अहंकार के कारण, क्योंकि जो जो बड़ा हुआ उसमें अहंकार आता गया और बुरे संस्कार भी उसके अंदर आते गए। तो इस तरह से वो था। और उसने जब तप किया, ब्रह्मा जी का तीनों भाइयों ने तप किया, तो तब में ब्रह्मा जी से इसने मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, नर और वानर को छोड़ के। और कुंभकर्ण क्योंकि बहुत पेटू था तो ब्रह्मा जी लोगों ने सोचा कि अगर ये जिंदा रहा तो क्या होगा। तो उन्होंने सरस्वती जी की सहायता से उसकी बुद्धि भ्रष्ट करी और उसने फिर मांग रहा था 6 मास जागना 1 मास सोना, मगर बुद्धि सरस्वती जी ने पलट दी और एक दिन जागना और वो 6 महीने सोना। और विभीषण तो भक्त ही पहले ही, तो उन्होंने तो भगवान की भक्ति। इस तरह ये तीनों भाइयों को वरदान मिला। और अब रावण बहुत अत्याचारी होता गया और कुंभकर्ण तो था कितना, अच्छा। तो इसके बाद में वो इस तरह से ये इनके अत्याचार से फिर पृथ्वी और वो सब कांपने लगे बहुत ज्यादा और बहुत परेशान थे। तो सभी देवता और यक्ष गंधर्व सब लोग मिलके भगवान के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। शिव जी उनको बतलाते हैं कि वो जो है भगवान भक्तों के हिसाब से ही प्रकट हो जाते हैं। तो वो जाके प्रार्थना करते हैं और भगवान ने तो उन्हें कहा ही। और इस प्रकार उन्होंने जन्म ले लिया और जन्म लेके रावण के विनाश के लिए वो आगे आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये अब मैं भी ज्यादा स्तुति करना चाहूंगी। तो अगर आप लोग आज्ञा दें मुझे, कितना अभी टाइम, थोड़ा 4 मिनट लगेंगे दोनों स्तुति में मुझे कुल। बस एक तो सब लोग स्तुति करते हैं उनकी। एक जी, तो ये सब लोग मिलके भगवान की स्तुति करते हैं। और ये है जय जय विनाशी
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानत कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद दे लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यामहि हरि गुण गामहि जयति सच्चिदानंद यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न बूझ सो करिए हमारी सो करे आधारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूज जो भव भय भंजन मुनि जनन रंजन गंजन विपति परूथा मम बच क्रमबानी छाड़ी सयानी हर हर शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषि शेषा जा कहु को नहीं जाना यही वेद दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुशी भगवान भव भारी दिवंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें वरदान भी दिया, जो पहले बात हो चुकी है कि भगवान ने उनको ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे आऊंगा। और इस प्रकार से फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान, अच्छा हाँ, इससे पहले वो अब क्या था, भगवान के आने के लिए तो क्या करें, वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी कि मेरे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और वशिष्ठ जी ने उन्हें कामेष्टि यज्ञ करने को कहा, जो सिंगी ऋषि कर सकते थे, जो इनके शायद दामाद भी थे वो। तो उन्होंने यज्ञ किया, बहुत सुंदर यज्ञ किया, और उसमें से यज्ञ पुरुष जो थे खीर लेके निकले और उन्होंने दशरथ जी के हाथ में देते हुए कहा कि आप अपनी पत्नी को बांट दीजिए। तो दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया, बाकी आधे के 2 भाग करे एक कैकेयी को दिया। फिर उसके 2 भाग करके दोनों के हाथ में रखा, कैकेयी और कौशल्या जी के, कि आप ये सुमित्रा को दे दो। तो वो हुआ, और इस प्रकार से उन लोगों ने खीर खाई, भगवान की कृपा हुई। 10वें माह में उनको चैत्र मास की नवमी के दिन पुत्र पैदा हुआ। तो मैं एक बार वो प्रार्थना भी करना चाहूंगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महात्मा तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुई कर जोरी स्तुति ते तोरी यही विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण पुरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भये शीतंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद रहे सो मम उर्सो बासी यह उपहासी थिरत धीर मति थिर न रहे उपजा जग ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन लहे कही कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम ले माता कुनि बोली अहि मति डोली तजहु ताति यह रूपा कीजे सुसलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप कही बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा में हरिपद पामहि तीन पर नर भूपा विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो बे सब संतों की जय। अब बस मैं समापन में 1-2-3 मिनट और ले लूंगी। तो अब ये हो गया, भगवान प्रकट हो गए, सब कुछ हो गया, जल थल नभ सब प्रसन्न हो गए, सर्वत्र खुशी छा गई। अब हमें इससे संदेश क्या मिलता है? इस पूरी कथा है, हालांकि ये फिर भी संदेश ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो है, हम देखते हैं लालसा या कामना गर्त में ढकेलने वाली होती है। मनुष्य का चरित्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लालसा के कारण नाश निश्चित है। गीता के अध्याय के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक में कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश और फिर सर्वस्व नाश कहा गया है। सो यही हाल प्रताप भानु का हुआ। वह अत्यंत प्रतापी था, ज्ञानी था, सभी कुछ था, पर और लेकिन अमर अजय होने की जो कामना थी उसके कारण उसका विनाश हुआ। अच्छे संस्कार जो, फिर भी उसके अच्छे संस्कार भी थे, ऐसे कहते अच्छे संस्कार आगामी जीवन में बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय नष्ट हो जाते हैं। तो सो रावण के पूर्व जन्म के सभी सद्गुण पूर्ववत थे, किंतु अत्यधिक बलशाली होने के कारण उसमें अहंकार का समावेश हो गया, जो उसके विनाश का कारण बना। दूसरे किसी की मीठी बातों में आकर हमें उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। प्रताप भानु के साथ यही हुआ। यदि कोई व्यक्ति प्रशंसा करे तो पहले विचार करना चाहिए, स्वार्थवश है तो प्रशंसा नहीं कर रहा। तीसरा, ठगी व्यक्ति मित्र को धोखा दे देते हैं। ऐसे कालकेतु का उदाहरण है, वो पहले प्रताप भानु का मित्र बना और फिर बाद में वो सुअर बन के उसने उसको ठग लिया। तो अब फिर अच्छा, प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि सदा राजा इससे सदाचार और धर्म की बातें करता था। राजा ने वे बातें यदि ध्यान में रखी होती तो मंत्री के साथ न होने पर भी वह भटकन से बच सकता था। इस प्रकार ऐसे अनेक कारण होते हैं जिनकी तनिक भी उपेक्षा की जाए तो पतन अवश्यम भावी है। प्राचीन युग में ही नहीं, सभी बातें आज के संदर्भ में भी सही बैठती हैं। हमें प्राचीन से अर्वाचीन को जोड़कर अपना लक्ष्य तय करना होता है, तभी अपना विकास संभव है। आज समाज में युवा वर्ग अपना कुछ अलग मार्ग चुन रहा है। विदेशी में नहीं, स्वदेश में भी यह भाव प्रधान होता जा रहा है, जिससे एक अलग ही धारा प्रवाहित हो रही है जो विश्व में अशांति फैला रही है। किंतु दूसरी ओर धार्मिक सद्भाव भी पैदा किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि विश्व में फैला उन्माद कम हो सके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ भी तो यही हुआ था। पहले भयंकर युद्ध, फिर परिणाम स्वरूप सत्यम शरणम गच्छामि अपनाया, संगम शरणम गच्छामि, अर्थात प्रभु की शरण। आज ही का एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार है, बिल्कुल रिसेंट नया है, कि हमारी भावी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पुत्र का 2008 में स्वर्गवास हो गया था। पुत्र वियोग से दुखी व डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने साहस जुटाकर ब्रह्म कुमारी की शरण ली और रोग से मुक्ति पाई, फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। यद्यपि 2011 में उनके पति की मृत्यु हुई, 2013 में उन्हें दूसरे बेटे की और उनके पुत्र की, माता की, भाई की और इस प्रकार उन्होंने इतने लोगों को खोया। लेकिन आज वो हम सबको टीवी में भी एक देखते होंगे तो बड़ी स्वस्थ दिखती हैं। तो इस प्रकार से अब वो संभल चुकी हैं। हरि शरणम, प्रभु शरणम, श्री राम शरणम। नमस्कार। ठीक है, जय श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की समीक्षा के लिए। आपको बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो अपना समय हो चुका है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अब आज जैसे आप जानते हैं, दोहा 152 से 192, 152 to 192 का धर्मेंद्र जी ने पाठ किया और आदरणीय सरोज जी, डॉक्टर सरोज अग्रवाल जी ने डेटन ओहायो से उसकी समीक्षा की। और कल यहीं से हम आरम्भ करेंगे दोहा 166 नहीं 192, 192 से 227। और कल पाठ करेंगे हेमलता दीदी, जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, और डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, वो भी है, अंतर्धान है इस समय पर हैं, वो सुन रही हैं हमारी बात। तो मधु जी समीक्षा करेंगी और मधु जी भी 2 दिन समीक्षा करेंगी, कल भी करेंगी और परसों भी करेंगी। और इसके जो होते हैं ना कुछ बैकग्राउंड
कार्यकर्ता है हमारे डॉक्टर श्री राम मलिक जी, पूरे 5 दिन तक इसका पूरा आयोजन का कार्यकाल संभाल रहे हैं। सारे वक्ताओं को, पाठकों को याद दिला रहे हैं भाई कल आप कर रहे हैं, और कल आपको समीक्षा करनी है, कल आपको पाठ करना है। ये बहुत जरूरी ये काम है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो स्मरण करा रहे हैं। तो मलिक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बस हम लाइट की ट्रबल थी ओम भाई, तो लाइट की ट्रबल के कारण मैं वीडियो ऑफ हाँ दे रहा था। नहीं, बस आपकी मधुर वाणी सुनाई देगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए। नाम, आपका नाम भी मधुर है, वाणी भी मधुर है। आपका कल आप साक्षात दर्शन करेंगे। मधुरम मधुरम। तो आप में से अगर कोई भोजपुरी भाषा जानते हो तो मुझे उनकी जरूरत है। जानते या नहीं, मतलब वो पढ़ सकें और समझ सकें इस तरह से। सो इफ एनीबडी नोज, चल दीदी आप जानती हैं, क्या बात है, वेरी वंडरफुल। चलो आपको पकड़ता हूँ। तो मैं आपको आई कॉन्टेक्ट यू। जो अपनी जो किताब है तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, उनका एक बहुत गया में है डॉक्टर रंबे कुमारी, उन्होंने अभी अनुवाद कंप्लीट किया है भोजपुरी में। So I want somebody to have a second look. So चलिए आपसे I will talk to you about that. That's very nice. तो बस इसके साथ अब रुकते हैं, और राम जी ने चाहा तो कल 6ठे दिन फिर मिलते हैं। और अब भगवान प्रकट हो गए। अब राम कथा, श्री राम कथा तो आज से शुरू हुई, तो भगवान प्रकट हुए। अब कल उनके बाल लीला के बारे में सुनेंगे, पर ये कृष्ण भगवान की तरह बहुत लंबी चौड़ी बाल लीला नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में बाल लीला है। और कल तो एक कहानी का पूरा टर्न है जब विश्वामित्र जी प्रवेश करेंगे, और आगे कभी कल सुनेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।